बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। 3 जून 2020 बरोज़ बुध सऊदी अरब की ख़बरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। सऊदी अरब से पाकिस्तानियों की वापसी, एक दिन में 4 परवाज़ें। सऊदी अरब से पाकिस्तानियों की वापसी का अमल तेज़ कर दिया गया है और एक दिन में 4 खसूसी परवाज़ें रियाज़ और जद्दा से गई हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की 3 खसूसी परवाज़ें मंगल को रियाद से पेशावर और मुल्तान पहुंची। जद्दा से सऊदी अरेबियन एयरलाइन की एक खसूसी परवाज़ इस्लामाबाद पहुंची है, जबकि मुल्तान जाने वाली 2 परवाज़ों में 140 और पेशावर जाने वाली खसूसी परवाज़ के ज़रिए 250 मुसाफिर सऊदी अरब से पाकिस्तान पहुँचे। पेशावर जाने वाली परवाज़ से 16 पाकिस्तानियों की मैयतें भी भेजी गई हैं। सफ़ीर पाकिस्तान राजा एजाज़, डिप्टी हेड ऑफिस मिशन और कम्युनिटी वेलफेयर अताशी मुसाफिरों को अलविदा कहने के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद थे। याद रहे कि हुकूमत पाकिस्तान ने कोरोना वायरस की वबा के बाद सऊदी अरब से वापस आने के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए खसूसी परवाज़ों का सिलसिला शुरू किया। इस सिलसिले में ये जद्दा से 8वीं परवाज़ है। अब तक 1700 अफराद को पाकिस्तान पहुँचाया जा चुका है, जबकि रियाद से 8 परवाज़ों के ज़रिए 1434 पाकिस्तानी वापस जा चुके हैं। दमाम से भी खसूसी परवाज़ के ज़रिए पाकिस्तानी वापस गए हैं। रियाद में सफारतखाना पाकिस्तान और जद्दा में पाकिस्तान कौंसलेट PIA के अमले के तावन से सऊदी अरब से पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वतन वापसी के इंतज़ामात कर रहे हैं। सऊदी अरब में इस वक्त हज़ारों पाकिस्तानी वतन वापसी के ख्वाहिशमंद हैं, जिनमें से बेशतर विज़िट या बिज़नेस वीज़े पर आए थे या इनका खरूज नहाई लगा था और वो सफरी पाबंदियों के बायस वापस नहीं जा सके। दरिया सना दफ्तर खारजा से जारी बयान में कहा गया कि PIA की 3 परवाज़ें 530 फंसे हुए पाकिस्तानियों और 14 मैयतों को लेकर मंगल को रियाद से पाकिस्तान पहुंची। बयान के मुताबिक रियाद में कायम पाकिस्तानी सफारतखाने और जद्दा में कौंसलर जनरल ने 480 उम्रा ज़ायरीन और 195 कैदियों समेत 4000 से ज़ायद पाकिस्तानी शहरियों की वतन वापसी में मावनत की है। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा के बयान के मुताबिक सऊदी अरब में पाकिस्तान मिशन पाकिस्तानी तारकीन वतन के साथ मुकम्मल राब्ते में है और लॉकडाउन पाबंदियों के तनाज़र में इनकी मुमकिना मावनत की जा रही है। जवाज़ात की सर्विस रसाइल और तलबात बंद नहीं हुई। सऊदी डायरेक्टर जनरल पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जवाज़ात का कहना है कि ऑनलाइन खिदमात में रसाइल और तलबात का ऑप्शन बदस्तूर काम कर रहा है। ये सहूलत कर्फ्यू और मुकम्मल लॉकडाउन के दौरान फराहम की गई थी। सऊदी खबर एजेंसी SPA ने जवाज़ात की जानिब से जारी बयान के हवाले से बताया कि कर्फ्यू और लॉकडाउन के दौरान जब मुमलिकत में मुकीम अफराद की सहूलत के लिए ऑनलाइन सर्विस अबशर और मुकीम पर पैगामात और डिमांड रसाइल और तलबात का ऑप्शन लॉन्च किया गया था। इसका मकसद इन लोगों को सहूलत फराहम करना था जिनके ऑनलाइन अकामों की तजदीद या दीगर मामलात की तकमील में किसी किस्म की दुश्वारी का सामना होता है। शहरियों और लोगों को दुश्वारी से बचाने और इनके मामलात बरवक़्त हल करने के लिए शुरू की जाने वाली सर्विस रसाइल के ज़रिए काफ़ी लोगों को सहूलत होती है। जवाज़ात का कहना है कि ऑनलाइन पैगामात और डिमांड की सर्विस जारी है, इससे भी इस्तिफ़ादा किया जा सकता है। सर्विस से इस्तिफ़ादे के लिए जवाज़ात की जानिब से जो तरीक़ाकार मुतारफ़ कराया गया था, इसके तहत कोई भी सारफ़ जिसका अकाउंट अबशर या मुकीम पर है वो अपने अकाउंट पर लॉगिन करने के बाद वहाँ खिदमात माई सर्विसेज के ऑप्शन पर क्लिक करे, जहाँ मज़कूरा सर्विस और रसाइल अल तलबात का ऑप्शन मौजूद है। याद रखें कि मज़कूरा सर्विस अकामों की तजदीद और दीगर मसाइल की अंजाम दही के अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के वीज़ों, पासपोर्ट की मालूमात, मुंतकिली, नकल कफ़ाला के मसाइल के अलावा मुमलिकत में पैदा होने वाले बच्चों के अंदराज की सहूलत भी फराहम की गई है। जवाज़ात का कहना है कि साबका हंगामी हालात के हवाले से शुरू की जाने वाली सर्विस जारी है ताकि लोग इससे मुस्तफ़ीज़ होकर अपना वक़्त बचाएँ। वाज़ेह रहे कि सर्विस के हसूल के लिए ये ज़रूरी है कि जिसका मसला हो वो अपने अबशर अकाउंट के ज़रिए जवाज़ात को मुखातब कर सकता है। जवाज़ात में मौजूद एहलकार इस ऑप्शन पर आने वाले पैगामात या किसी के जाने वाली दरख्वास्त का मुताला करने के बाद इन्हें हल करते हैं। जवाज़ात की जानिब से कहा गया है कि मज़कूरा ऑप्शन पर एक पैगाम एक ही बार अरसाल किया जाए। बार बार एक ही मसला बयान करने से मामला उलझ जाता है, इसलिए एक ही मामला बार बार इरसाल करने से गुरेज किया जाए। कोरोना के 1869 नए मरीज़, 24 अमवात।
सऊदी अरब में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना के 1869 नए केसेस की तस्दीक होने के बाद मजमूई मरीज़ों की तादाद 89,011 होगी। वजारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अल अब्दुल अली का कहना है कि कोरोना के मर्ज़ में मुब्तला 24 अफराद हलाक हो गए हैं। इसके साथ ही कोविड-19 से हलाक होने वालों की मजमूई तादाद 549 तक पहुँच गई। मकामी वेब न्यूज़ सबक के मुताबिक 2 मई को वजारत सेहत की तरफ से जारी अदाद-ओ-शुमार में कहा गया कि कोविड-19 से 1484 अफराद शफायाब हुए। वबाई मर्ज से अब तक 65,790 सेहतयाब हो चुके हैं। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान सबसे ज़्यादा केसेस की तस्दीक रियाज़ में हुई, जहां मरीज़ों की तादाद 556 रही, जबकि मक्का मुकरमा में मरीज़ों की तादाद में यकदम इजाफा हो गया, जहां 300 अफराद में कोविड-19 की तस्दीक हुई। जद्दा में मरीज़ों की तादाद 279 रही, जबकि दमाम 123, अल हफूफ में 119, कतीफ 78 और दरिया 72 और मदीना मुनव्वरा 57 केसेस सामने आए। मुमलिकत के 26 डिग्री शहरों में भी मरीज़ों की तादाद 1 से 6 तक रही, जिनमें कोविड-19 के मरीज़ों की गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान तस्दीक हुई। वजारत सेहत के तर्जुमान का कहना है कि मुमलिकत में 22,000 से ज़्यादा अफराद में कोविड-19 वायरस एक्टिव है, जबकि 1264 अफराद की हालत नाजुक है, जिन्हें इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में रखा गया है। वजारत सेहत का कहना है कि कर्फ्यू में नरमी के बाद लोगों को चाहिए कि एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करें, जिसमें समाजी फासले का असूल सबसे अहम है। कोरोना से बचाव के लिए ज़रूरी है अज़दहाम पैदा करने से गुरेज करें और घरों से बाहर जाते वक्त मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। घर आते ही सबसे पहले हाथों को साबुन से कम 20 सेकंड तक धोएं। मस्जिद कुबा नमाजियों के लिए खोल दी गई। वजारत सेहत की हदायत के मुताबिक हिफाजती तदाबीर पर अमल करते हुए मदीना मुनव्वरा की मस्जिद कुबा नमाजियों के लिए खोल दी गई। सबक वेबसाइट के मुताबिक मस्जिद कुबा में नमाजियों के दरमियान मुनासिब फासले के साथ बाजमात नमाजें अदा की जा रही हैं। मस्जिद कुबा इस्लाम की पहली मस्जिद है जहां 2 रकत नवाफिल की अदायगी से उम्रे का सवाब मिलता है। ये मस्जिद हिजरत के मौका पर मदीना मुनव्वरा के शहर के बाहर तामीर की गई। हज और उम्रा के ज़ायरीन इस मस्जिद में नमाज की अदायगी को बहुत अहमियत देते हैं। 130 सफाई कारकुन मस्जिद की सफाई और सैनिटाइजेशन के लिए 24 घंटे मामूर हैं। मस्जिद को नमाजियों के लिए खोलने से पहले मदीना मुनव्वरा में वजारत इस्लामी अमूर के दफ्तर के सरबराह शेख वजबुल अतीबी ने मस्जिद का दौरा किया और हिफाजती तदबीर को तसल्ली बख्श करार दिया। रियाज में यमन के लिए ऑनलाइन इमदादी कॉन्फ्रेंस, 1.35 अरब डॉलर के अतियात। सऊदी अरब की अपील पर मंगल को रियाज में यमन के लिए ऑनलाइन इमदादी कॉन्फ्रेंस में 66 ममालिक ने शिरकत की। अक़वाम मुत्तहिदा ने ऐलान किया कि ऑनलाइन इमदादी कॉन्फ्रेंस के शुरका ने 1.35 अरब डॉलर के अतियात पेश किए। वान शाही के मशीर और शाह सलमान मरकज़ बराए इमदाद व इंसानी खिदमात के सरबराह आला डॉक्टर अब्दुल्ला रबिया के मुताबिक सऊदी अरब यमन को नए कोरोना वायरस से निपटने के लिए 500 मिलियन डॉलर की मदद करेगा। इनमें से 300 मिलियन डॉलर अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीमों और एजेंसियों के तवस्सुत से खर्च करेगा। कौंसिल में शरीक नॉर्वे ने 175 मिलियन यूरो, हॉलैंड ने 15 मिलियन यूरो, स्वीडन ने 30 मिलियन डॉलर और बरतानिया ने 160 मिलियन पाउंड देने का ऐलान किया है, जबकि यूरोपीय यूनियन ने 71 मिलियन यूरो देने का अंदिया दिया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने बताया कि इनका मुल्क यमन को 17 अरब डॉलर की इमदाद दे चुका है। सऊदी खबर इदारे SPA के मुताबिक सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल ने बताया कि सऊदी अरब ने यमन की मईशत और करेंसी की पोजीशन बेहतर बनाने के लिए 3 अरब डॉलर यमन के सेंट्रल बैंक में डिपॉजिट किए हैं। अलावा सऊदी अरब यमन के बिजली घर चलाने के लिए माहाना 60 मिलियन डॉलर मालियत का पेट्रोल फराहम कर रहा है और यमन को बारूदी सुरंगों और गोला बारूद से पाक साफ करने के लिए मुसाम मंसूबा नाफज कर रहा है। मदीना में आर्जी कोरोना लेबार्ट्री का इफ्तिताह। गवर्नर मदीना मुनव्वरा शहज़ादा फैसल बिन सलमान ने वजारत सेहत की तरफ से कायम आर्जी कोरोना लेबार्ट्री मरकज़ का इफ्तिताह किया। सबक वेबसाइट के मुताबिक वजारत सेहत ने कहा कि आर्जी लेबार्ट्री में रोज़ाना 10,000 कोरोना के टेस्ट किए जा सकते हैं। इससे पहले किसी भी लेबार्ट्री में रोज़ाना 2500 से ज़्यादा टेस्ट नहीं किए जा सकते थे।
दूसरी तरफ मदीना मुनव्वरा महकमा सेहत ने कहा है कि कोरोना की आर्जी लेबार्ट्री मरकज़ में 84 अफराद काम करेंगे। इन्हें टेस्ट करने और फौरी नताइज देने के लिए जदीद तरीन आलात और सहूलतें दस्तयाब होंगी। अमले के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के लिए तमाम तर तदाबीर पर अमल होगा। ये मरकज़ सिर्फ मदीना मुनव्वरा के रहायशियों को खिदमात फराहम किए जाने की हद तक महदूद नहीं होगा, बल्कि मुल्क के किसी भी अस्पताल से नमूने वसूल करेगा। महकमे ने कहा कि आर्जी लेबार्ट्री को तमाम अस्पतालों और सेहत मराकज़ के अलावा हुकूमती लेबार्ट्रियों से ऑनलाइन जोड़ दिया जाएगा। और सऊदीया दाखिली परवाज़ों में इजाफा करेगी। सऊदी अरेबियन एयरलाइंस ने मंगल को कहा है कि आइंदा हफ्ते से मज़ीद शहरियों के लिए दाखिली परवाज़ें बहाल की जाएंगी। अखबार 24 के मुताबिक सऊदीया ने बयान में कहा कि मज़ीद दाखिली परवाज़ें 6 और 7 जून से चलाई जाएंगी। 6 जून को रियाद से हाइल, अल-जोफ और अर के हवाई अड्डों के लिए परवाज़ें बहाल होंगी, जबकि 7 जून को रियाद और ताइफ के दरमियान फ़ज़ाई सर्विस बहाल हो जाएगा। सऊदीया रियाद, जद्दा, दमाम, अबहा, जेज़ान, मदीना मुनव्वरा, तबूक, कसीम और नजरान के लिए पहले ही परवाज़ें बहाल कर चुकी है। जद्दा से सऊदीया की तमाम परवाज़ों का ऑपरेशन नए किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 से किया जा रहा है। याद रहे कि सऊदीया नए कोरोना वायरस से बचाव के लिए मुकर्ररा हिफाजती इक़दामात के तहत अपनी दाखिली और बैनुल अक़वामी परवाज़ें मुअत्तल किए हुए है। रियाद और जद्दा समेत 17 हवाई अड्डों से इतवार 31 मई से दाखिली परवाज़ें बहाल हो जाएंगी। जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन के मुताबिक दाखिली परवाज़ों के टिकट सिर्फ ऑनलाइन ही फराहम होंगे और सिर्फ मुसाफिर ही एयरपोर्ट जा सकेंगे। रियाद में असलहे की नुमाइश पर 3 शहरी गिरफ्तार। सऊदी अरब में रियाद पुलिस ने असलहे की नुमाइश करने वाले 3 सऊदी शहरियों को गिरफ्तार कर लिया। तीनों ने असलहे के साथ वीडियो बनाई और इसे सोशल मीडिया पर जारी किया। अखबार 24 के मुताबिक रियाद पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का नोटिस लेते हुए नौजवानों की निशानदही करके इन्हें हिरासत में ले लिया। तीनों सऊदी शहरी हैं और उम्र के तीसरे अशरे में हैं। FIR दर्ज करके पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया। किंग फहद सिक्योरिटी कॉलेज के साबिक डायरेक्टर मेजर जनरल डॉक्टर फहदुल शालान ने खबरदार किया कि सऊदी माशरे में असलहा रखने का मुसलसल रवाज है और बेहद ख़तरनाक है। फहद ने अल-वतन अखबार से गुफ्तगू में कहा कि दरअसल हमारे यहाँ नौजवानों में असलहा रखने का शौक़ बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि इनके 8 बड़े असबाब हैं: हम उम्रों पर फ़ख्र का इजहार करना, दूसरों की देखा देखी, नमूदो नुमाइश, ताकत का असूल और तनाज़ात का फ़ैसला अपने हक़ में करना है। उन्होंने मज़ीद कहा कि ख़तरात से निपटने और ज़हनी हालात और अपने अंदर कमी के एहसास को दूर करने के लिए भी हथियारों का सहारा लिया जाता है। सऊदियों की 50% तनख्वाहों की 2 बरस तक अदायगी। फ़रोग़ अफरादी क़ुव्वत ने ऐलान किया है कि तमाम निजी इदारों में किसी भी पेशे पर काम करने वाले सऊदियों की 50% तनख्वाह 2 बरस तक फ़ंड अदा करेगा। ये फ़ैसला आलमी वबा कोरोना से पैदा होने वाली बहरानी हालात से निपटने और सऊदी शहरियों को बेरोज़गार होने से बचाने के लिए किया गया। आजल वेबसाइट के मुताबिक ऐसे आलम में जबकि दुनिया भर के मुल्कों से मुलाजमीन की बदतरफी और लाखों की तादाद में रोज़गार से महरूमी की खबरें आ रही हैं, सऊदी हुकूमत ने अपने शहरियों को बेरोज़गारी की आफत से बचाने के लिए अहम प्रोग्राम का फ़ैसला कर लिया। इसके तहत निजी इदारों के सऊदी मुलाजमीन की 50% तनख्वाहें फ़रोग़ अफरादी क़ुव्वत फ़ंड की तरफ से पेश की जाएंगी। फ़रोग़ अफरादी क़ुव्वत फ़ंड ने ट्विटर में अपने अकाउंट पर इसकी तफसीलात देते हुए वाज़ेह किया कि बेरोज़गार सब्सिडी प्रोग्राम ऐसे शहरियों की मदद के लिए तैयार किया गया जिनकी तनख्वाहें 4,000 से 15,000 हैं। रोज़गार सब्सिडी प्रोग्राम 24 माह तक चलेगा। फ़रोग़ अफरादी क़ुव्वत फ़ंड ने बताया कि रोज़गार सब्सिडी प्रोग्राम के तहत ज़्यादा से ज़्यादा माहाना 3,000 रियाल या 50% तनख्वाह या दोनों में से जिस रकम कम होगी वो फ़ंड से दी जाएगी। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।